अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाए आज आपके लिए एक नई रेसिपी सेवइयाँ बनाएंगे या भुनी सेवइयाँ खोपरे वाली। बहुत बहुत मज़े की बनेगी, एक नए अंदाज से बनाऊंगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। आम सेवइयाँ तो आपने खाई होंगी, ये फर्स्ट टाइम आपने देखी होंगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखें, यहाँ पर पहले मैंने ऑयल ऐड किया है और फिर उसके अंदर ये जो सेवइयाँ थी छोटी छोटी पीसीस में मैंने इसको तोड़ लिया। और एक कटोरी मेरे पास यहाँ सेवइयों की थी, इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करते हुए यहाँ पर मैं इलायची पाउडर ऐड करूँगी। यहाँ से 3 से 4 इलायची थी जिसको मैंने उसका पाउडर बना लिया अच्छे से कूट के, और फिर उसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे बहुत मज़े की खुशबू आएगी इलायची की। तो आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं इसकी भुनाई करनी, बस जब तक करनी है जब तक इसकी मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब दूसरी तरफ जाते हैं हम। यहाँ देखें, यहाँ मैंने एक बाउल में चीनी ऐड की है। चीनी हमने ऐसे ऐड करनी है कि जैसे एक कटोरी मेरे पास सेवइयों की थी तो एक कटोरी से थोड़ी सी कम हमने चीनी ऐड करनी है। और इसके अंदर पानी ऐड होगा। जैसे एक कटोरी हमारे पास सेवइयों की थी तो इसमें हम 1.5 कटोरी इसके अंदर पानी की ऐड करेंगे। तो ये क्वान्टिटी है इसकी, तो आपने ख्याल से ये करना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसे चूल्हे पर चढ़ाया हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये काम कर रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी चीनी जो है इसके अंदर हल हो जाएगी। तो आपने इसको पकाना नहीं है, इसको बस इतना गर्म करना है कि ये चीनी इसके अंदर जल्दी से मेल्ट हो जाए। और इसके अंदर ये मैंने फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर से ये होगा कि बहुत मज़ेदार से ये हमारा यहाँ पर कलर आ जाएगा सेवइयों में। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर करना है, ऐड करना है। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर हो गया। तो ये देखिए चीनी भी हमारी हल हो गई इसके अंदर। अब चलते हैं हम अपनी सेवइयों की तरफ। ये देखिए यहाँ पर ये ज़बरदस्ती इसकी भुनाई हो गई। अब जो हमने यहाँ पर तैयार किया था चीनी का पानी, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। चीनी का पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने फौरी से चम्मच हिलाना है, वरना यहाँ गुठलियाँ सी बन सकती हैं सेवइयों की। तो आपने यहाँ पर अच्छे से चम्मच हिलाते रहना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ड्राई फ्रूट था जिसमें मेरे पास पिस्ता, बादाम और काजू थे, छोटे छोटे पीसीस में कटिंग किया हुआ था, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इन सब का टेस्ट बहुत मज़े के लगेगा सेवइयों में। तो इसके अंदर ऐड करने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा चम्मच हिला दिया और इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद हमने वेट करना है इसका पानी खुश्क होने का। तो ये देखिए तकरीबन हमारा पानी यहाँ पर खुश्क हो गया। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा जो पानी है इसकी हमने यहाँ पर इसको खुश्क कर लेना है थोड़ा सा ना। और फिर इसके अंदर अब हम इसे दम पे रखने से पहले इसके अंदर ऐड कर देंगे, यहाँ मेरे पास था पिसा हुआ खोपरा। पिसा हुआ खोपरा आपको आराम से मार्केट से मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपने ऐड करके और फिर इसको हम दम पर रख देंगे। दम पर यहाँ से 10 से 15 मिनट तक आप सेवइयों को दम पे रखेंगे तो ये ज़बरदस्त सी हमारी सेवइयाँ गल जाएंगी। बहुत मज़ेदार, बहुत बहुत मज़ेदार ये सेवइयाँ तैयार होंगी। नहीं कभी ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करिएगा आज। ये देखें यहाँ पर हमने इसको अच्छे से कवर कर दिया दम के लिए। और 10 से 15 मिनट के दम के बाद ये ज़बरदस्त सी हमारी गल चुकी हैं। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।